नाम जप में लगे रहें निरंतर, जैसे संत कह रहे तैसे कल्याण निश्चित है। और नाम जप नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जिस समझ हमारे आई है। सेवा से भी बड़ा नाम जप है महाराज जी। नाम जप है, सेवा से भी बड़ा। सेवा से बड़ा है। संत ने जो कहा है नाम जप बड़ा है, बड़ा है। सेवा से अहंकार भी आ सकता है। हाँ, ये बात तो है। सेवा माया में भी शामिल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन नाम जप जो प्योर अलग चीज है। हाँ, वो नाम हर कोई कर नहीं पाएगा। नहीं होता महाराज जी। तुलसी पूरा पाप से हर चच्चा न स्वाद। जब नाम जप करेंगे नहीं, माला करेंगे तो ऐसा लगता है कि जल्दी हो जाए तो हम निवृत्त होकर और संसारी कार्य की तरफ चलें। सेवा अगर राग द्वेष करेंगे जहाँ में हम, तो भगवान का चिंतन नहीं होगा। फिर जैसे मैं तुमसे द्वेष करूं या अधिक राग कर लूं, तो चिंतन तो मेरा वहीं जाएगा। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री बरसानो बास। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम। और आज संत यात्रा में मैं आपको बिल्कुल एकांत वन, घने वन और निर्जन वन में एक संत महात्मा रहते हैं, उनके दुर्लभ दर्शन कराने वाला हूँ। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ चारों ओर सिर्फ एक अलग तरह की आध्यात्मिक शांति है कि यहाँ आने से आदमी का मन, चित्त, बुद्धि स्वतः ही भगवत नाम की ओर अग्रसर होती है। तो आइए, और इधर ये पहाड़ी का एरिया पूरा देख रहे हैं, पहाड़ है यहाँ पे, और जाके तीनों चारों तरफ ही पहाड़ी एरिया, यहीं पे रह के महाराज जी आनंद की साधना करते हैं। महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, उनका अनुभव जानते हैं। संत यात्रा के साथ दुर्लभ संतों के दर्शन। आइए। धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राधे, श्री राधे। तो महाराज जी के श्री चरणों में हम पहुंच गए हैं और महाराज जी से जानते हैं कुछ भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों के कुछ नियम, कैसे उस प्रभु में हमारा चित्त बुद्धि लगे। तो महाराज जी पहले तो कोटि कोटि प्रणाम, आपने हमें समय दिया महाराज जी। महाराज जी कितने समय से आप विराज रहे हैं यहाँ पे? करीब 5 साल से हम यहाँ रहे हैं। 5 साल से। वाह। 2 जन है। हाँ, 2 मूर्ति रहती है महाराज जी स्टार्टिंग से ही लगभग। बिल्कुल एकांत है, सिर्फ कुछ पशु पक्षियों की आवाज जरूर सुनाई दे रही है यहाँ पे। उनका तो घर है। हाँ, उनका ही घर है महाराज जी, बिल्कुल उनका ही घर है ये। हम रह रहे हैं, ये कहें ये सही रहेगा। मैंने महाराज जी के दर्शन स्टार्टिंग से ही किए हैं लगभग। महाराज जी आप यहाँ यात्रा देने आए थे जितना मुझे पता है, 84 को, उसकी फिर उसके बाद घर नहीं। बाबा की यात्रा। हाँ, फिर आप घर नहीं गए। मैं रमेश बाबा को जानता था पहली बार, देखा है बस, तब से मैं तो चलते चलते मैं यहीं आ गया। संत सब जाके ऊपर विषय पर सब चर्चा कर रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं, और वही मेरा कहना है कि बिना नाम जप के कुछ होगा नहीं। नाम जप में लगे रहें निरंतर, जैसे संत कह रहे तैसे कल्याण निश्चित है। और नाम जप नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जिस समझ हमारे आई है। सेवा से भी बड़ा नाम जप है महाराज जी। नाम जप है, सेवा से भी बड़ा। सेवा से बड़ा है। संत ने जो कहा है नाम जप बड़ा है, बड़ा है। सेवा से अहंकार भी आ सकता है। हाँ, ये बात तो है। सेवा माया में भी शामिल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन नाम जप जो प्योर अलग चीज है। वो नाम हर कोई कर नहीं पाएगा। नहीं होता महाराज जी। तुलसी पूरा पाप से हर चच्चा न स्वाद। जब नाम जप करेंगे नहीं, माला करेंगे तो ऐसा लगता है कि जल्दी हो जाए तो हम निवृत्त होकर और संसारी कार्य की तरफ चलें। सेवा का बहाना लेकर अनेक काम हम करते हैं, लेकिन नाम जप में सहज नहीं लगेगा। करेंगे, नियम निभा लेंगे, लेकिन जैसा कहते वैसा नहीं हो पाएगा, जैसा संत कहते वैसा नहीं हो पाएगा। ये महाराज जी सत्य बोला है महाराज जी, बिल्कुल गूढ़ रहस्य है कि भाई सेवा में तो अहंकार और माया आना लाजमी है, आएगा ही,
बिल्कुल आएगा महाराज जी। भक्ति तो मन की विचार की जो धारा संसार में है वो भगवान की कथाओं लीलाओं की ओर हो जाए, वही भक्ति है, वही भजन है। तो आसान थोड़ा ही है कि संसार का आकर्षण खींचते रहता है, कहीं कहीं विचारों में घूम जाता है, लेकिन अभ्यास करते करते धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। दवा खाते खाते तो ठीक हो जाता है, एकदम तो कोई नहीं होता है, लेकिन जिज्ञासु पक्का होना चाहिए, करना है। ये नहीं कि थोड़ा दिन देखा फिर छोड़ दिया फिर समय काटने लगे, बात एक अलग है। तो वास्तव में पार जाना चाहते हैं, वे दृढ़ संकल्प होकर लगे। देखो महाराज जी, आपने जो बात बताई है ना, इतने सहज में बता दी आपने, ये आज तक ये हमने इतनी गहराई में नहीं सोची। ये आपने अभी बोला, मैंने अभी आप प्रश्न किया था कि सेवा बड़ी रहती है या नाम जब बड़ा, तो आपने कहा नाम जब बड़ा, तो मैंने कहा भाई कैसे बड़ा, भाई सेवा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आपने कितना सुंदर उत्तर दिया कि भाई उसमें अहंकार और माया, वो सेवा माया दोनों पकड़े तह जाते हैं, नहीं होगी ही, कोई बिरला है, असंभव सा है महाराज जी ये, क्योंकि इसमें तो माया आएगी और जाएगी, सब कार्य होंगे। सेवा में फंसाना आसान है, फंसना आसान है, पता भी नहीं लगता हम कहाँ बैठ गए। और नाम जब अपनी जगह है, ये प्योर है, नाम जब प्योर है, हुआ महाराज जी, नाम जप ही भजन है, और तो सब अंग है साधने के। वो नाम जप नहीं है तो हम क्या साधेंगे, फिर लगेंगे सब खाने पीने में, काम धंधे पे, अपनों से कोई क्या छुपाएगा, और इसमें भी क्या छुपाने की चीज है। वो होते हैं अनुभव, वो तो छुपाने की है तो छुपाई जाती हैं, लेकिन वो तो हम पे तो छुपाने लायक भी नहीं है। अभी हम तो बोले संत मार्ग में छुपाने की बहुत चीजें होती हैं कि अपनी दुख बातें अनुभव मत बता देना, मेरे पास तो ये भी नहीं है छुपाने को, मैं सब साधारण बात है मेरी तो। जी सरलता पे प्रभु रीझते हैं, ऐसा तो हमने सुना है आप जैसे संतों के श्री मुख से, कि जितना आदमी अपने आप को तोड़ लेगा भगवान के उतने करीब चला जाता है। जो दैन्य बन जाएगा यानी तोड़ लेगा, यानी सरेंडर हो जाएगा, शरणागति। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर भी उन्हीं के लिए चल रहा है, उन्हीं का भजन, वही शांत है मेरे शरण में। सही बात है। देखो महाराज जी ने कितने कम शब्दों में आपको बताया है कि नाम जप सर्वश्रेष्ठ है, और उसके बाद भगवान की शरणागति ही श्रेष्ठ है महाराज जी। शरणागति में नाम आएगा, यूँ तो स्थितियाँ कई जगह हटते हैं ऊपर नीचे, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे तो रहती है महाराज जी। कई क्यों कहते नहीं सुनते प्रश्नों को, महाराज मैं बहुत दिनों से नाम जप कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ये अनुभव, लेकिन अभी शरणागति नहीं है। तो शरणागति को समझना बड़ा गहरा है। नाम जप से भी शरणागति मुझे और कठिन लगती है। शरणागति में तो किसी की तरफ ताकना भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल ताकना नहीं है, सत्य महाराज जी। नाम जप तो ताकने में भी कर रहे हैं, वो बात अलग है। हाँ कर रहे हैं। शरणागति तो वो बात बहुत गहरी है, पूरी गीता ही शरणागति पर उतारी है ठाकुर जी ने, अर्जुन को सुनाई शरणागति, सब सुनाते 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 एंड में अपने चरणों में ही शरणागति, सब कुछ मैं हूँ, ठीक ठीक सुन में आ जाए कि सब कुछ गोविंद नहीं है, फिर मन जाएगा कहीं, हाँ कहीं नहीं जाएगा महाराज जी। किसी की प्रार्थना किसी की वासना क्यों सोचेगा, हमें सोचेगा। लेकिन महाराज जी ये समझने में जिंदगी निकल जाती है। अरे अनन्य भक्ति कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, ये तो अंदर की बात है, अंदर की चाहना की बात है। बिल्कुल, जैसे कोई आए और बात में हम अनायास आकर्षित हो जाता है बिना चाहे, ऐसे ही अनन्य शरणागति है। कब राम अच्छे लग रहे, किसी को कृष्ण अच्छे लग रहे, शिव जी अच्छे, अपन फने मन वो भाई जी शरण है, फिर जाकर अच्छा लगता ताकि शरण है, उल्टा तो नहीं होता है। सही है, पर अपमान किसी का नहीं, निंदा किसी की नहीं, सब अपनी जगह अच्छे हैं, ये सोच रखे हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमारा साधन बड़ा है कि ये सब एक कारक की बात है, ये बाधक है, ये बाधक है भक्ति में महाराज जी, बिल्कुल बाधक है।
नाम अपराध है, वैष्णव निंदा है, बहुत सी धामें जी हैं जी अवरोध हैं जी। ये पर ध्यान देते हुए भजन करें, सहें तो भजन में जल लीला मिल जाता है। और बस ये सहना ही आसान नहीं है सबकी, यही दिखती है सब। आज देखो आजकल वैष्णव अपराध ही ज्यादा हो रही है, बाबा बाबा में हो रही है। एक कमरे में 2 बाबा रह रहे हैं, वो बोला चाली बनना, ऐसा समय आ गया। अगर राग द्वेष करेंगे जहाँ में हम, तो भगवान का चिंतन नहीं होगा। फिर जैसे मैं तुमसे द्वेष करूं या अधिक राग कर लूं, तो चिंतन तो मेरा वहीं जाएगा। राग से भी बैर ही पहले याद आता है। जैसे किसी बैर हो, द्वेष हो, पहले याद आता है, भगवान से पहले याद आता है। तो इन बातों को विचार रखते हुए बड़े गहराई में जो धसी बैठे होते हैं, उनको निकाल दे, बाहर फेंक दे। भगवान की शरण है। गाली पड़े निंदा हो, खुश रहा है, समझ ली बातों को, अच्छा हो रहा है तो अच्छा है वो साधन। सहनी तो वो सहनाई तो कठिन है, और तो सब कर ही रहे हैं भजन। दैन्य कहाँ है सब में, दैन्य होना आवश्यक है। बिना दैन्य के भजन ठहरेगा नहीं, ऐसा कहते हैं। सुनने के पहले भजन करना कठिन है, पहले बचाना कठिन है। पहले तो होने ना पाप बुद्धि है, हो भी जाए तो बचाना, यानी बचाना रक्षा। रक्षा मतलब जो लोभ हमें देने आते हैं, भजन ले जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कोई कमल देने आ रहा है, कोई कुछ देने आ रहा है, ये डाकू है। फिर हजम करना क्या है? हजम करना ये है कि हमारी किसी ने निंदा की, हमें किसी ने टप्पड़ मारा, हम सह जाएं तो हजम हो गया भजन। शांत रहें, कुछ कहे नहीं, मंगल होगा मेरा। ये 3 बातें कहती है समझ, तीनों में अगर कोई उतर जाए तो ऐसा हो गया भजन मेरी सोच में। तो सही बात, पर एक दिन में तो सब नहीं होता है, बड़ी लंबी समय लग जाता है, पूरा जीवन लग जाता है इसी में। हाँ, फिर भी नहीं हो पाते हैं, अगला जन्म फिर लगते हैं, ऐसा भी हो जाता है। पर कोशिश करता रहे, कोशिश करे, अच्छाई की ओर कोशिश करे, मंगल हो। सत्य महाराज जी। लेकिन महाराज जी, जैसा अभी आपने बोला कि राग देश इनको सहने लग जाए ये सब, तो ये कैसे संभव होगा महाराज जी? क्या रास्ता है मतलब इस पे आपके अनुसार? भाई हर एक तो करेगा नहीं। संतों की बातों पर हमें विश्वास करना होगा। जी राग द्वेष की मैंने कर रहे तो हमें विश्वास करना होगा। विश्वास नहीं करेंगे तो मनमानी करेंगे, सहना तो होगा। बाकी ने मन में पहले तो ऐसे विचार करे कि हमसे किसी ऐसा कोई कारण हो जाए, किसी द्वेष हो, वो द्वेष न हो। बाकी हाँ सही ले तो द्वेष क्यों होगा? द्वेष लोग छोटी छोटी बातों में तो करते हैं, छोटी छोटी बातों जाके लिए पहले जो सूत्र है उनको समझ ले, उन सूत्रों को यहाँ द्वेष होगा, जहाँ यहाँ राग होगा तो उन्हें समझ ले, और तुम्हें होगा। मेरे समझ में अपनी इच्छाओं को मार दो तो कहीं न राग है न द्वेष है। इच्छाओं से तो है सब उत्पन्न, इच्छाओं से उत्पन्न है। हमारी तुमसे चाहना पूरी नहीं हुई तो हम जो द्वेष हो गया, और हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हम राग हो गया, प्यार हो गया। यही तो 2 ही कार्य तो है रहे संसार में, और तो कुछ ना है रो, यही हो रहा है। शुभ और शुभ, राग और द्वेष, यही तो चल रहे हैं। और इन्हीं में सब अटके हैं, सब फंसे हैं, सब मर रहे हैं। संसार का जो नियम है ना, वो निस्वार्थ रहे महाराज जी। हाँ, निष्काम निस्वार्थ। आज के संतों को अगर पूछे चाहो जी, तो जो रजोगुण वस्तुओं ने भी बांट बटरा है बरसाना में रजोगुण वस्तु, इनने संतों का मन भंग करके हटा दिया। बिल्कुल महाराज जी, सत्य है। मैंने देखा है, मैंने अब बंद हो गया, मैं भंडारे में जाता हूँ,
सारा दिन भंडारे की चिंता, सारा दिन कमलों की चिंता। हम तो डट्टू पे आ गए, हम क्या करेंगे, हमारी बाकी बच्चों को मार देते हैं, क्या करेंगे। इससे भी हमारा काम चलने वाला है नहीं। हमें बस आनंद की जो मांग है वो ना किसी भी वस्तु से होने वाली नहीं है। यहाँ तो केवल एक जीवन यापन है, वो जीवन यापन भी भगवान के मार्ग में सहज है, और उनकी शरण है तो सहज है। और संसार में फंस जाओ तो दुख ही दुख है, पूर्ति कहीं नहीं है। लोग देख लो कितना धन है लोगों के पास, फिर भी बेचैन होकर दुखी है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई गोली खा रहा है। कहाँ शांत है हम? तन थोड़े से इन तूफान से कहाँ शांत हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो हमें वो रस चाहिए जो हमारी दुनिया की जो मांग है हमेशा के लिए शांत हो जाए। आज हो गई कल फिर क्या, ये नहीं, हमेशा के लिए शांत हो जाए। जो हमारी मांग है, इंद्रियों की मांग है, जो हम भटक रही है संसार में, वो पूर्ण वही होगी, इधर होने वाली है नहीं। समझ में आ जाए ठीक ठीक, अपने आप बैराग हो जाएगा, ठीक ठीक समझ में आया। सब तरह का बढ़िया से बढ़िया खा लिया, पहन लिया, देख लिया, सुन लिया, अब तक प्यास नहीं गई तो जाने वाली भी नहीं, तो समझ लो उधर जाएगी, गोविंद की तरफ जाएगी। आनंद तो वही है महाराज जी। रस सागर गोविंद नाम है, रसना जो तू गाए। एक दुआ में रमेश बाबा के पाँव में दिखाया जी, बहुत सुंदर है। रस का सागर है गोविंद नाम, अगर जागृत हो जाए तो। अभी तो गा रही है, ले रही है, और वैसे भी गाने लगो तो आता भी आनंद, ऐसी बात नहीं। गोविंद नाम रसमय है, साधारण में गाओ तो भी आता है, सुनो तो भी आता है, लेकिन विशेष आनंद तो जब वो जागृत हो जाता है भगवान का नाम, तब बताते संत, फिर तो वो डूब ही जाता है। उसकी कोशिश करें हम सब, आनंद सब चाहते हैं, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं महाराज जी। यहाँ पूर्ति पड़ेगी नहीं, और झगड़ा भी होगा फिर भी पूर्ति नहीं पड़ेगी। ये यहाँ तो जीवन यापन है भैया, जाऊँ भगवान की सेवा समझ के करता रहे। और जाको मन भगवान में लग जाए तो उसका कार्य हर कार्य शिव ही हो जाता है। ठाकुर के अलावा किसी को समझता ही नहीं, हर कार्य। सत्य महाराज जी। यानी जिससे हमारे विचार बदले, रस मिले, भगवान की ओर मुड़े, कोई कार्य उत्तम है, और तो सब जीवन यापन है। पर ये है हमारे जी, भक्ति की पहली सीढ़ी चढ़ना ही कठिन है, धीरे धीरे फिर भगवान उठा लेते हैं। बस स्टार्टिंग करना ही सबसे कठिन होता है हमारे। पहली भक्ति है श्रद्धा, यानी संतों में श्रद्धा, फिर ये दूसरी श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। साधु ताश खेलने को तो नहीं कहेंगे, वो तो भजन कराएंगे, बेटा भजन करो। फिर है चौथी सिद्धि अनर्थ निवृत्ति, यहाँ तक चढ़ाई चढ़ना ही यार, अनर्थ निवृत्ति पे सब अटके, वहां तक चढ़ता है चोटी पर फिर खटक जाओ, सब नहीं अटके। मैं ये बताती है कि अनर्थ की निवृत्ति हो जाए, उसके बाद भगवत दर्शन धीरे धीरे अनुभव सब होता चला जाए। चढ़ाई चोटी की है आदि 8 अंग बताइए इसमें जी। अनर्थ तक जो है बहुत चढ़ाई है, फिर तो डराना है, वहां चढ़ गए तो फिर। हाँ, तो कोई तो पहले अंग में अटका है, कहोगे शब्द ही ना, विश्वास तो कुछ नहीं। किसी को साधु संग नहीं मिल पाया सही, किसी को अब भजन नहीं हो रहा है किसी से, अनर्थ निवृत्ति में कैसे पहुंच पाएंगे? बिना भय में कुछ नहीं होगा, न बैठे बैठे विचार करने से कुछ होगा, समय बिगड़ जाएगा। हम उनका चिंतन करें, गोविंद का, अपने इष्ट का, जो जाको हो, ऐसा कहते हैं, वो अच्छा है। कहीं न कहीं मन लगाए अपना, भक्तमान में लगाए, नाम जप में लगाए, सेवा में लगाए, कीर्तन में लगाए, ठाकुर जी की रुचि में लगाए, सेवा तो बहुत काम है ठाकुर। और अपने जाई में अपना जीवन की देखते रहो, करना धरना पना, वो भी ठाकुर जी का समझ की, खेत ठाकुर जी का, भैंस ठाकुर जी की, दुकान ठाकुर जी की, ऐसा भाव बन जाए, गहरा गाढ़ता आ जाए और ईमानदारी आ जाए, तो न इसमें घाटा मालूम पड़ता है, न बड़ा आनंद ही आना रहता है। सत्य बात है।
चलिए ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की। तो आप सभी भक्त वृंदों ने सुना महाराज जी का एकांत वन का अनुभव, महाराज जी कैसे शांतचित्त होके अपने ग्रंथावली में लगे रहते हैं, और भंडारा वगैरह भी महाराज जी ना के बराबर अब तो बंद ही कर दिया है लगभग, अपनी यहीं प्रसादी बनाते हैं या माधोकरी कर लेते हैं। तो हर संत का अलग अनुभव रहता है, वही हम बताते हैं। वास्तव में जो सत्संग, सच का संग है, वो एकांत वन में रहने वाले दुर्लभ संतों के पास ही आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर प्राणी का अनुभव अलग रहता है। जैसे महाराज जी ने अभी बताया कि भक्ति मार्ग की 2-3 सीढ़ियां हैं, तो हम 2-3 सीढ़ियों में ही अटके हुए हैं अभी। किसी को अच्छा संग नहीं मिला, किसी को अभी श्रद्धा नहीं हुई, किसी को अभी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन एक बार अगर ये प्रगाढ़ हो गया हमारा, उस प्रभु की शरणागति हो गई, हमारा उन पर विश्वास हो गया, संतों का संग मिल गया, समागम हो गया, उसके बाद ऊपर जाके फिर सीधो ढलाई है। फिर तो भगवान स्वयं खींच लेते हैं, ढलाई में लुढ़कता ही जाता है आदमी, आपको पता है। तो लुढ़कने का मतलब है कि भगवान की तरफ खिंचा ही चला जाएगा वो। तो हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री राधे। ठीक है महाराज जी, दंडोत आपको। हरे